गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 12 के टेक्स्ट बुक जिसका नाम है रेनबो, ये हमारी फर्स्ट कंपलसरी बुक है। इसमें हम पोइट्री वाला जो सेक्शन है उसको शुरू करने वाले हैं। पोइट्री वाले सेक्शन में से हमें 10 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें हमारे पास में एक तो 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, यानी कि स्टैंजा दिया जाएगा। इस स्टैंजा में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है उस स्टैंजा में से देख करके। और 6 नंबर के लिए आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन उन 4 क्वेश्चन में से आपको केवल 3 ही क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से 6 नंबर के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाने वाले हैं। हमारे पास में 5 पोइम्स हैं। 5 पोइम्स में हमारी जो फर्स्ट पोइम है द नोबल नेचर, उसको आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा समय न गंवाते हुए मैं यहाँ पर पोइम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारी फर्स्ट जो पोइम है उसका नाम है द नोबल नेचर। लेसन नंबर ये 12 है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके अबाउट द पोएम। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन इनके ऑथर का नाम है। अबाउट द पोएम पढ़ते हैं पहले। बेन जॉनसन पीरियड ऑफ इट, बेन जॉनसन पीरियड ऑफ लाइफ है 1573 से 1637। was a versatile and dominating literary personality known as a playwright, poet, actor and critic of the 17th century। बेन जॉनसन के बारे में बताया जा रहा है कि बेन जॉनसन जिनका जन्म 1573 में हुआ और उनकी मृत्यु 1637 में हो गई। वाज वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब ये हुआ कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे काम करने वाले थे, तो इसलिए उनको क्या कहा गया, बहुमुखी। जैसे इसने बताया है कि वो उनको जाना जाता था प्ले राइट, एक नाटककार के तौर पर, पोइट कवि भी वो रहे हैं, अभिनेता, साथ ही साथ क्रिटिक यानी समालोचक भी रहे हुए हैं। वो कब के 17वीं शताब्दी के। तो इतने सारे काम जो है उन्होंने अकेले किए थे, इतने सारे रोल उन्होंने अकेले निभाए, इसलिए उनको क्या कहा गया, बहुमुखी। एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनैलिटी, और वो अपने समय के क्या रहे हैं, प्रभावशाली साहित्यिक व्यक्ति रहे हैं। डोमिनेटिंग का मतलब प्रभावशाली, लिटरेरी का मतलब साहित्यिक, और पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे हैं। उनको नाटककार के तौर पर, कवि के तौर पर, अभिनेता के तौर पर यह सब जाना जाता। ही इज आइडेंटिफाइड फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। उनको पहचाना जाता है किसके लिए, फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब हो गया एक तरीके से गंभीर विषय वस्तु वाले, या फिर कह सकते हैं जो पुरातन जो चीज़ें चलती थी उनके लिए। इज आइडेंटिफाइड, उनको जाना जाता है फॉर इज ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब उनकी बुद्धिमत्ता, या कह सकते हैं एक तरीके से उत्कृष्टता वाले, गंभीर और रियलिस्टिक कॉमेडी के लिए। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक है, तो यथार्थवादी जो कॉमेडी रही हैं, उनके हास्य भाव जो रहे हैं, उनके लिए उनको पहचाना जाता है। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज, उनकी प्रमुख जो मेमोरेबल मतलब स्मरणीय, याद करने वाली जो कॉमेडी है कौन कौन सी है, उनका नाम है वेलपॉन और अल्केमिस्ट। इसके अलावा द साइलेंट वुमेन, ये उनकी कुछ कॉमेडीज़ रही हैं जो बड़े हास्य रचनाएँ हैं। ये तो रहा था अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। इसके बाद नीचे दिया गया है अबाउट द पोएम, कविता में क्या कुछ होने वाला है। तो कविता जो है द नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक, एक छोटी सी लिरिक है, ये एक काव्य है। कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, किसके द्वारा रचित है, बेन जॉनसन के द्वारा। इसमें क्या है, इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग, ये एक बहुत बड़ा संदेश देती है। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग एंड ए मैसेज, एक बहुत बड़ा अर्थ है और एक बहुत बड़ा संदेश ये देती है टू ह्यूमैनिटी, मानवता को। मानवता के लिए ये जो पोइम है वो एक बहुत बड़ा अर्थ, बहुत बड़ा संदेश देती है कि वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि हम कार्यों में ज़िंदा रहते हैं, सालों में नहीं। ईयर्स का मतलब वर्ष, और यहाँ पर ईयर्स का मतलब है हमारी उम्र से, कि हम काम करते हैं, हमें उन्हीं से जाना जाता है, ना कि हमारी उम्र से। इसलिए बड़ा होना
आकार में बड़ा होना या उम्र में बड़ा होना कोई बड़ा महत्व नहीं रखता, महत्व रखते हैं व्यक्ति के कार्य। इस कविता में केवल यही चीज़ बताई गई है कि व्यक्ति के जो कार्य है वो ही बड़े होते हैं, ना कि उसकी उम्र या उसका आकार। द पोइट कॉन्ट्रास्ट ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ विद ए शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चिस डीड्स बाय ड्राइंग टू सिम्बल्स फ्रॉम नेचर एन ओक एंड ए लिली। यहाँ पर क्या है, दो हमारे पास में एग्जाम्पल दिए हैं कवि ने। यहाँ पर कवि ने तुलना की है, किसकी तुलना की है? द पोइट कॉन्ट्रास्ट, कवि ने तुलना करता है ए मीनिंगलेस, एक अर्थहीन और अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ। अनइम्प्रेसिव का मतलब होता है जिसका कोई प्रभाव नहीं हो, यानी कि अप्रभाव या प्रभावहीन कह सकते हैं। तो उसकी यहाँ पर तुलना की है कवि ने, किससे? विद ए शॉर्ट लाइफ, एक छोटे से जीवन से जो कैसा होगा? फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड, यानी कि जो एक वीरता वाले कार्य और एक गुणी जो कार्य है उनसे यहाँ पर उन्होंने तुलना की है। कवि यहाँ पर तुलना करता है एक लंबे जीवन को जो कैसा है? बिल्कुल मीनिंगलेस है, बिल्कुल अर्थहीन है और अनइम्प्रेसिव। अनइम्प्रेसिव मतलब जिसका कोई प्रभाव नहीं है, उस जीवन की तुलना करता है एक छोटे से जीवन से जो वीरता वाले कामों से और बुद्धिमत्ता वाले कार्यों से पूरा भरा हुआ है, उस जीवन की यहाँ पर तुलना करता है। बाय ड्राइंग टू सिम्बल्स फ्रॉम नेचर, इस प्रकृति से दो संकेत जो है, सिम्बल्स का मतलब प्रतीक, इस प्रकृति से दो प्रतीकों को लिया हुआ है उसने, उनको निकाल करके। प्रतीक कौन कौन से लिए है उसने? एन ओक एंड एट लिली, एक तो ओक का जो पेड़ है, ओक का जो ट्री है उसको यहाँ पर उसने लिया है, और साथ ही साथ एक फूल है लिली का। यहाँ पर उन दोनों चीज़ों के बीच में तुलना की जा रही है। जैसे ओक का जो पेड़ है वो बहुत लंबा होता है, लिली का पेड़ जो है वो लिली का जो पौधा होता है बिल्कुल छोटा होता है। तो यहाँ पर एक तुलना की जा रही है किसकी? कि एक लंबा जीवन जो है बिल्कुल जो अर्थविहीन हो, जिसका कोई प्रभाव नहीं है, उस जीवन की तुलना की जा रही है। किससे? कि जिस जीवन एक जीवन काल उसका छोटा है लेकिन वो जीवन काल जो है पूरा हीरोइक यानी बुद्धिमत्तापूर्ण और जो बहादुर वाले जो कार्य है उनसे भरा हुआ है। तो यहाँ पर तुलना करता है लेखक जो है जॉनसन वायरली डिससेमिनेट्स दैट द वर्थ ऑफ ए ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स बट ऑन द basis of achievement and noble acts that leave imprints on the vast eternity of time। कि यहाँ पर जो जॉनसन है, इसके जो ऑथर है जॉनसन, वाइडली विस्तृत रूप से डिससेमिनेट का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, कि जॉनसन जो है वो विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार करते हैं। डिससेमिनेट्स का मतलब क्या है? प्रचार प्रसार करना। तो वो विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार करते हैं कि जो द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मानव जीवन का जो मूल्य है, इज़ मेजर्ड, वो मापा जाता है नॉट इन ईयर्स, वो उम्र से नहीं नापा जाता। ईयर्स का मतलब किससे? यहाँ पर उम्र यानी कि साल। कि मानव जीवन का जो मूल्य है, मानव जीवन की जो अहमियत है, वो उम्र से उसका तकाता नहीं किया जाता, उस उम्र से उसका मापा नहीं जाता। लेकिन किससे मापी जाती है उसकी मूल्य? बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स, यानी कि उसकी उपलब्धियों के आधार पर और उसके अच्छे कार्यों के आधार पर उसके जीवन के मूल्य को मापा जाता है। दैट लीव इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स का मतलब होता है निशान या पदचिन्ह, जो पदचिन्ह छोड़ते हैं, छाप छोड़ते हैं। ऑन द वास्ट एटर्निटी ऑफ टाइम, वास्ट एटर्निटी, एटर्निटी मतलब होता है शाश्वतता, ऑफ टाइम जी यानी कि समय की जो शाश्वतता है उसके ऊपर ये एक विशाल, ये कह सकते हैं कि लंबा छाप छोड़ते हैं। यानी कि कहना चाहता है कवि यहाँ पर कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर इस चीज़ों को बताया गया है। ग्लोसरी क्या है इसमें? देखो कौन कौन सी जो चीज़ें बताई जा रही है। एक तो बल्क है जिसका मतलब दिया गया है लार्ज इन क्वांटिटी यानी आकार में बड़ा होना। बाल्ड वैसे तो इसका मतलब होता है गंजापन, लेकिन इस पोएम में लिखा गया है विदाउट लीव्स यानी कि बिना पत्तियों के। शेयर इसका मतलब है यहाँ पर मुरझाया हुआ। प्रोपोर्शन अनुपात, मीजर यानी कि मापन,
मीजर का मतलब यहाँ पर मापन, साथ ही साथ पीरियड यानी कि अवधि भी है सर, यानी कि उसका समय, अवधि। एक छोटी सी पोएम है जिसको हम शुरू कर रहे हैं, केवल इसमें 8-10 लाइन हैं। देखते हैं हमारी छोटी सी पोएम द नोबल नेचर। वैसे तो इसमें अबाउट द पोएम में पहले सारी चीज़ें बताई गई है, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड शेयर। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, बल्क का मतलब आकार में बड़ा। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह आकार में बड़ा होना, विकसित होना नहीं होता। क्या कहा है कवि ने कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, लाइक ए ट्री मतलब एक पेड़ की तरह ग्रोइंग करना यानी कि विकास करना, विकसित होना, किसमें, इन बल्क, बल्क का मतलब आकार में, कि आकार में एक पेड़ की तरह बड़े हो जाना या विकसित हो जाना। डथ मेक मैन बेटर बी, वो व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, बेटर नहीं बना सकता। बेटर का मतलब और अच्छा, और ज़्यादा अच्छा बना ही नहीं सकता, कि आकार में एक वृक्ष के समान विकसित होना मनुष्य को बड़ा नहीं बना देता, उसको महान नहीं बना देता। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, यानी कि एक जैसे ओक का जो पेड़ होता है वो खड़ा होता है, स्टैंडिंग का मतलब खड़ा होना, कि जैसे एक ओक का जो पेड़ होता है वो लंबे समय तक खड़ा होता है, कितने साल, वो भी 300 साल तक, 300 ईयर्स, कि 300 साल तक खड़ा हुआ, एक लंबे समय तक खड़ा हुआ जो ओक का जो पेड़ है, टू फॉल वो भी गिर जाता है, ए लोग किसकी तरह, लोग का मतलब होता है लट्ठा। क्या होता है लोग का मतलब, लट्ठा, कि एक लट्ठे की तरह लास्ट में वो भी गिर जाता है, ड्राई सूख करके, बाल्ड बिना पत्तियों के, एंड शीर का मतलब मुरझा गया हुआ। कि यहाँ पर क्या बताया गया है, ओक के पेड़ की तुलना की जा रही है एक लंबे समय से, कि एक पेड़ आकार में एक पेड़ की तरह बड़े होने, ये विकास करना नहीं होता, कि इससे क्या होता है कि जो आदमी है वो ज़्यादा महान बन जाए। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, ये आकार में वृक्ष के समान विकसित हो जाना मनुष्य को महान नहीं बना देता। ठीक उसी प्रकार से, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, की ओक की तरह लंबे समय तक खड़े रहना 300 साल तक, और लास्ट में क्या होता है ओक का, कि वो गिर जाता है बिना पत्तियों के और बिल्कुल मुरझा करके लट्ठे की तरह वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ओक की तुलना की जा रही है किससे, ओक को, और किसको बताया जा रहा है साथ ही साथ लंबे समय को। तो दोनों को एक ही चीज़ में दर्शाया गया है। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर में फार इन मे। नेक्स्ट बात बताई जा रही है लिली के बारे में। ए लिली ऑफ ए डे इज़ फेयर फार इन मे although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. In small proportion we just beauty see, and in short measure life may perfect be. ऊपर का जो स्टेंजा था वो ओक का जो ट्री है उसके बारे में बताया गया, उसके साथ साथ उस एक लंबे जो जीवन है उसके बारे में बताया गया है। नीचे जो स्टेंजा दिया गया है ये है ए लिली, यानी कि लिली का जो पेड़ होता है कितने दिन का होता है, केवल वो ऑफ ए डे, एक दिन का। लिली का जो पेड़ होता है वो केवल एक दिन का होता है। इज फेयरर फार इन मे, वो मई के महीने में और भी ज़्यादा सुंदर होता है। फेयरर का मतलब और ज़्यादा सुंदर होता है। आल्दो इट फॉल एंड डाई डेट नाइट, हालांकि वो उसी रात को गिर जाता है, हालांकि वो उसी रात को गिर जाता है और मर भी जाता है। लेकिन इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन ये ऐसा पौधा है जो क्या करता है हमें, इट वाज द प्लांट, ये वही पौधा होता है, वही फूल होता है, ऑफ लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश का। तो लिली के बारे में बताया गया है कि लिली जिसका जीवन काल केवल एक दिन का होता है, मई के महीने में और भी ज़्यादा सुंदर होता है वो, हालांकि ये उसी रात को मर जाता है, उसी रात को ये गिर जाता है। लेकिन ये ऐसा पौधा होता है, ऐसा फूल होता है जो हमें क्या देता है, प्रकाश। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, उसके उस छोटे से अनुपात में, अनुपात का मतलब आकार में वो छोटा था, तो इन स्मॉल पोर्शन, उसके उस छोटे से अनुपात में
हम केवल उसकी सुंदरता को देखते हैं। वी जस्ट ब्यूटी सी, हम केवल उसकी सुंदरता को देखते हैं। आपने देखा होगा कि जो लिली का जो फूल होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं जी रहा, इसलिए क्या कह रहा है वो, इन स्मॉल प्रपोर्शन, यानी कि उसके छोटे से अनुपात में हम उसके सुंदरता को ही देखते हैं। इन शॉर्ट मीजर्स लाइफ, मीजर का मतलब है यहाँ पर समय, अवधि उसकी, तो उसके छोटे से जीवन काल में परफेक्ट बी, उसके इस छोटे से जीवन काल में हम उसके पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। वो अपने इस छोटे से अनुपात में ये जो पौधा होता है वो अपनी पूर्णता लिए हुए भी हो सकता है। में परफेक्ट भी उसके पूर्णता को लिए हुए हो सकता है। यानी कि यहाँ पर तुलना की जा रही है किससे, देखो हमने एक ही चीज़ पढ़ा है इसमें कि लंबे जीवन काल की तुलना की जा रही है छोटे जीवन काल को। लंबे जीवन काल के लिए तो उसने ओक के पेड़ को दर्शाया है, छोटे जीवन काल के लिए उसने लिली को दर्शाया है कि लंबा जीवन प्रभावी नहीं है, अगर वो मीनिंगलेस है तो वो किसी काम का नहीं है। इसके लिए बढ़िया क्या होगा कि आप एक छोटा सा जीवन जिए और छोटे से जीवन में अपना जो अच्छे कार्य है उनको करते रहे, ताकि आपका जो इम्पोर्टेंस है वो समाज में बनती रहे। तो लास्ट का जो स्टेंजा है उसमें कहा गया है कि एक दिन में जो जीवित रहने वाला जो लिली होता है वो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, हालांकि उसे उसी रात में गिरना पड़ता है, वो नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक बड़ा सौंदर्य और प्रसन्नता देने वाला पौधा या पुष्प कहा जाएगा। छोटे छोटे से आकार की जो चीज़ें हैं उनके हमें सच्चे सौंदर्य को हम दर्शन कर तो सकते हैं, और इसी प्रकार से एक छोटी सी जीवावधि का एक जो पौधा होता है वो भी अपने पूर्णता को प्राप्त किए होता है। इसलिए हम चाहे अपना जीवन छोटा सा रखते हों, हम चाहे छोटे व्यक्ति हों, लेकिन यदि हमारे कार्य अच्छे हैं तो हमें फिर भी हमें सम्मान से साथ में देखा ही जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो पोएम थी वो समाप्त हुई। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें दिया गया है। पहला, वाट सिम्बल्स डज बेन जॉनसन ड्राद फ्रॉम नेचर, कि कवि जो बेन जॉनसन हैं उसने यहाँ प्रकृति से कौन कौन से जो सिम्बल्स है, कौन कौन से प्रतीक है उनको निकाले हैं। तो यहाँ पर किस किस को निकाला था उसने, एक तो ओक के पेड़ को और एक लिली को, तो दोनों इसके नाम आने वाले हैं यहाँ पर कि ओक और जो लिली है उनको बेन जॉनसन ने नेचर से निकाला था। सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द क्वालिटीज़ ऑफ एन ओक, ओक की जो गुण है उनके बारे में बताना है। तो ओक का जो पौधा होता है वो 300 साल लंबा होता है, 300 साल से पुराना होता है, और साथ के साथ न तो यह फूल देता है न फल देता है, और केवल एक लट्ठी की तरह लास्ट में आखिर में वो गिर जाता है। तो कोई महत्व नहीं होता उसका, कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मीनिंगलेस होता है, इसका कोई महत्व नहीं होता, केवल ये लकड़ी देता है लास्ट में। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, तीसरा क्वेश्चन हमारा, कि जो लिली है, एक दिन का जो लिली है वो किस प्रकार से हम इम्प्रेस करता है। तो कैसे करता है कि एक दिन का जो लिली होता है उसके वो बड़ा सुंदर होता है, इसके साथ साथ उसके छोटे जीवन काल में वो हमें देखने वाले जो लोग होते हैं, यानी कि हम जो देखने वाले लोग हैं बड़े सुंदरता का उसके दर्शन करते हैं, और उसकी जो सुंदरता है वो हर किसी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध भी बना देती है। हाउ कैन लाइफ परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार जो जीवन है वो कैसे परफेक्ट बन सकता है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू द पोइट ह्यूमन लाइफ कैसे परफेक्ट हो सकता है कि हमें अपना जो जीवन है उसे वर्थवाइल यानी मूल्यवान बनाना चाहिए, साथ ही साथ हमें अच्छे कार्य मीनिंगफुल जो काम है वो करने चाहिए, किसकी तरह, बिल्कुल पोइम पे लिली की तरह। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। हमारी जो फर्स्ट पोइम है वो इस प्रकार से कंप्लीट होती हैं।